Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is your teacher Khizr Hayat. So in today's video, I'll be mainly talking about the tips to study the Pakistani studies. Many students ask me the question कि सर हमें कैसे पढ़ना चाहिए, सर हमें क्या करना चाहिए, सर हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, किन चीज़ों को करना चाहिए, किन को ज़्यादा टाइम देना चाहिए. There are many questions of the students. So I'm here in front of you to explain what you have to do. Number one thing, total I'm going to give you the 5 tips. Number one thing, that you must know the paper pattern. It's a very important thing. अब चाहे आप कैम्ब्रिज का कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो या पीएचडी हो, एवरी सब्जेक्ट हैव अ स्पेसिफिक पेपर पैटर्न. वो समझना बहुत ज़रूरी है. तो नंबर वन थिंग, यू विल हैव 2 papers of Pakistani studies. Paper 1 will be your history 20591 या 04481, and the paper 2 will be the environment of Pakistan जिसको हम geography कहते हैं 20592 and 04482. Both paper will be having maximum 75 marks और दोनों को मिलाएं तो that makes you 150 marks. तो total Pakistan studies paper will be of 150 marks. टाइम दोनों के लिए सेम होगा 90 minutes each. एंड टाइम ही सबसे इम्पोर्टेंट है. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. नंबर वन थिंग इज अ पेपर पैटर्न. कम टू द नंबर सेकेंड, दैट इज नो द क्वेश्चंस. देयर स्टूडेंट्स, मैं पहले बात करूंगा हिस्ट्री की. आपको पता है कि हिस्ट्री के अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न है 4, 7, 14, 10, 3 and 5. 4 मार्क क्वेश्चन, 7 मार्क क्वेश्चन, 14 एंड 10 मार्क क्वेश्चन, और फिर आपके 2 सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. आपका सोर्स ए जो कि आपका रिटन सोर्स है, और सोर्स बी आपका जो कि पिक्चर सोर्स है. सो यू नो दैट के इन दोनों सोर्सेस को कैसे करना है. और साथ ही साथ 4, 7 और 14 मार्क्स क्योंकि ये रिपीट होते हैं, सेक्शन बी के अंदर भी आपके पास आएंगे, तो इनको कैसे करना है. एवरी क्वेश्चन हैव अ स्पेसिफिक वे ऑफ सॉल्विंग. कोई भी चीज़ रैंडम नहीं होती. तो हमें इस चीज़ को समझना होता है कि हमने किस क्वेश्चन को किस तरह लिखना है. लाइक 4 मार्क्स की भी अगर मैं बात करूं, तो इसमें भी हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, फिर इवेंट्स हैं, बैटल्स हैं. सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. 7 मार्क्स हमारे पास एक्सप्लेनेटरी होता है. इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड सम वीडियोस टू यू जिसमें मैंने ये डिटेल में चीज़ें बताई हुई हैं, बट दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर दैट. अगेन, the best way to study any chapter of history, that you must know the previous 14 mark questions and the possible upcoming 14 mark questions. आपने कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना है तो आपने सबसे पहले उस चैप्टर से रिलेटेड 14 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन को पहले ही साइड पे कर लेना है. अब हमें ऐसा क्यों करना है बेटा? इन योर फाइनल हिस्ट्री एग्जाम you have to attempt 2 14 mark question and 1 10 mark question. That makes your 38 mark question. टोटल कितने मार्क्स थे? 75. तो अगर कोई बच्चा इन क्वेश्चंस पे कॉम्प्रोमाइज करता है तो उसके लिए आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी और डेफिनेटली ही कैन नॉट सिक्योर द ए ग्रेड. तो हम इन क्वेश्चंस को पहले ही साइड पे करते हैं. आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उन क्वेश्चंस की मार्किंग स्कीम लिखेंगे और अपने कंटेंट को उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ना कि कंटेंट पढ़ के फिर ये सोचेंगे कि इसका क्वेश्चन कैसे बनना है. सो द इम्पॉर्टेंट टिप इज दैट यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस, मेकिंग द मार्किंग स्कीम, एंड देन रीड दैट टॉपिक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. दैट वाज द सेकंड टिप. कमिंग टू द थर्ड थिंग, दैट इज क्रिएट एग्जाम एनवायरनमेंट. अगेन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि सर अगर हम आपके लेक्चर देख लें तो क्या हमारा पेपर निकल जाएगा? सर जी अगर हम नोट्स पढ़ लें तो क्या हमारा पेपर निकल जाएगा? सर अगर हम पास पेपर सॉल्व कर लें क्या हमारा पेपर निकल जाएगा? पेपर किसी एक चीज़ से नहीं निकलता है. पेपर के लिए आपको मल्टीपल काम करने पड़ेंगे. जैसे कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आपने अकॉर्डिंग टू पैटर्न हर चीज़ लेके चलनी है, कंटेंट को उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है. और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, because Pakistani studies is a theoretical subject which requires ample practice. बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस.
और प्रैक्टिस सिर्फ ऐसे नहीं करनी कि सर ने बताया 4 मार्क्स तो मैंने पढ़ लिया तो मुझे सब कुछ आ गया। दिस इज़ नॉट द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब कि जो चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, उनको आपने पास्ट पेपर्स में सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने अपने घर में ही एक एग्ज़ाम एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। जैसे कि यू हैव अ प्रॉपर डेस्क, यू हैव अ क्वाइट रूम जहाँ कोई शोर-शराबा ना हो, बाहर से आवाज़ें ना आ रही हो मार-पीट की। तो ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे हैं। सेकेंडली टाइमर आपने अपने साथ रखना है। मैनी स्टूडेंट्स डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, पास्ट पेपर सॉल्व कर लिए बट टाइमर सेट नहीं करते हैं। भाई टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सब कुछ आता है बट इफ़ यू नॉट हैविंग इनफ टाइम टू राइट तो फिर फ़ायदा क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम। जितने नंबर का क्वेश्चन एटलीस्ट उतने मिनट्स में उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो एग्जामिनेशन हॉल का जब तक इन्वायरमेंट नहीं बनेगा तब तक आप उस चीज़ से फेमिलियर नहीं होंगे। और यही प्रॉब्लम होती है कि जब बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो उसके लिए बिल्कुल न्यू सिचुएशन होती है, न्यू सर्कमस्टांसेस होते हैं, न्यू एनवायरनमेंट होता है, तो वो बहुत ज़्यादा घबराना शुरू कर देता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी प्रैक्टिस करें अपने आप को यूज टू बनाएं उस एनवायरनमेंट के और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट टिप एंड दैट इज कमिंग टू द ज्योग्राफी। अब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी इज कंपैरेटिवली इजियर देन द हिस्ट्री। अब ऐसा क्यों है? देखो बेटा, हिस्ट्री में हमारे पास एक रेगुलर पैटर्न है। हमें 4 मार्क्स याद करना है तो करना ही है और उसको इतनी लाइंस में ही लिखना है। हमें अगर 14 मार्क्स याद करना है तो करना ही है, उसको लेंदी लिखना ही है। That's the analytical question. We don't have any choice to write in a single statement or 2 statement or 3 statement. लिखना ही है। बट ज्योग्राफी में हमारे मार्क्स इस वजह से अच्छे आते हैं क्योंकि कभी कभार हमें बहुत ज़्यादा मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं, कम कंटेंट लिखना पड़ता है। लेकिन अब वो कम कंटेंट हम कैसे लिखें? ज्योग्राफी में देयर आर सच क्वेश्चन जिनको मैं कहता हूँ भाई ये बोनस के मार्क्स हैं, ये बोनस में आपको मिल रहे हैं, ये फ्री के मार्क्स हैं। और वो कौन-कौन सी चीज़ें? नंबर 1, यू विल नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ओवर द मैप्स। Maps are very, very important thing in your geography. So for that, I have made my document, Map Marvel document, which will help you to learn all the maps. All the important maps are in a one booklet. तो मैप्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, टोपोग्राफी के मैप्स हैं। इसके बाद आपके पास वाटर से रिलेटेड मैप आते हैं, डैम्स एंड बैराजेस। इसके अलावा आपके पास एग्रीकल्चर के मैप आते हैं। यू मस्ट नो कि किस जगह पर कौन सी क्रॉप ग्रो करी एंड यू हैव टू शेड दैट। इसके अलावा आपके पास पावर रिसोर्सेज, मिनरल के आपके पास मैप्स आते हैं। तो मैप्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ये नियरली आपके 3 to 4 मार्क्स, कभी-कभार 5 मार्क्स, कभी-कभार 6 मार्क्स भी आपके बना के दे देते हैं। इसके अलावा यू हैव सीन इन द ज्योग्राफी कि देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच डू नॉट रिक्वायर लर्निंग एंड रेक्टिफिकेशन। ग्राफ वाले क्वेश्चंस जिसमें बार ग्राफ, लाइन ग्राफ आते हैं। पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस जिसमें आपको सिर्फ इतना काम करना होता है कि एक लाइन ड्रॉ करके पार्टीशन करके बता देना होता है कि भाई ये वाला पोर्शन इसका है, ये वाली परसेंटेज इसकी है। कितना सा काम है और उसके कितने ज़्यादा मार्क्स हैं। ग्राफ वाले क्वेश्चंस डू नॉट रिक्वायर रेक्टिफिकेशन बट अ सिंपल मेथड टू सॉल्व दैट। उसमें क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ इंक्रीज आ रहा है, कहाँ डिक्रीज आ रहा है, कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, ये प्रॉपर तरीका है। And inshallah again, I will provide you a video over that in which I'm not only telling you that how to solve these kind of a question, but solve करके भी दिखाएंगे यार। तो videos will be provided to you. ये वाले क्वेश्चंस बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं और इनको सिर्फ अगर हमने एक दफ़ा सीख लिया किसी एक भी चैप्टर के अंदर कि हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, तो हमें बार बार सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ ग्राफ इज गिवन टू अस इन विच द एग्जामिनर इज आस्किंग टू डिस्क्राइब द चेंजेस इन द मिनरल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर। अब हमने उसको एक दफ़ा सीख लिया कि इस तरह के चेंजेस वाले क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। अब वो चाहे क्वेश्चन मिनरल्स के लिए आए, चाहे वो किसी और टॉपिक के लिए आए, तो एक ही मेथडोलॉजी से हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो अगेन, दीज आर द फ्री के मार्क्स। इन पे टाइम लगाने से हमारा अच्छा खासा पोर्शन सिक्योर हो जाता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? इन द ज्योग्राफी यू विल हैविंग द 4 पार्ट्स ऑफ ईच क्वेश्चन, ए बी सी एंड डी।
A, B, C that make your 19 marks and D वाला part will makes your 6 marks. तो बेटा A, B और C वाला जो पार्ट होता है 19 मार्क्स, ये हमारा एक मेजर पोर्शन है और इस मेजर पोर्शन में हमसे कोई लर्निंग वाली चीज़ें नहीं पूछी जाती। इसमें हमसे मल्टीपल चीज़ें पूछी जाती हैं। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, आई एम कमिंग ओवर दैट ऑल्सो। मैप वाले क्वेश्चंस, ग्राफ वाले क्वेश्चंस, पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस, ये हमसे चीज़ें पूछी जाती हैं। कमिंग ऑन द टॉपिक ऑफ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, whenever you start any chapter, any unit of geography, तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द यूनिट नंबर 2 क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, तो मैं इसको स्टार्ट कैसे करूं? क्या मैं रैंडमली कंटेंट पढ़ूंगा? कभी भी नहीं, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। मैं सबसे पहले ये पता लगाऊंगा कि जो मेरा क्लाइमेट का यूनिट है, क्या ये किसी और चैप्टर के साथ, किसी और यूनिट के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है? क्या इसका कनेक्शन है उसके साथ? बिल्कुल बनाता है। योर क्लाइमेट इज कनेक्टेड विद द टोपोग्राफी समहाउ, योर क्लाइमेट इज कनेक्टेड विद द एग्रीकल्चर। जब तक आपको यही नहीं पता है कि पाकिस्तान के किस रीजन में कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन है, सो हाउ यू कैन शेड द रीजन वेयर द क्रॉप ग्रो विच रिक्वायर्स सर्टेन टेम्परेचर एंड रेनफॉल। कनेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ताकि हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि कैम्ब्रिज हमसे किस तरह क्वेश्चंस बना सकता है। इसके बाद देयर आर सम वोकैबलरीज ऑफ एवरी यूनिट इन ज्योग्राफी। जैसे टोपोग्राफी की बात करूं मैं, वैलीज हैं, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, प्लेट्यूज हैं, एलुवियल सॉइल है। इसी तरीके से अगर मैं फिशिंग की बात करूं तो स्केलिंग है, डिबोनिंग है, इसके बाद करिंग है, इसके बाद हमारे पास हैचिंग। देयर इज मैनी वोकैबलरीज। तो हमें ये वोकैबलरी पता होनी चाहिए। एग्रीकल्चर में कल्टिवेशन है, प्लाउइंग है, सोइंग है, वीडिंग है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड, देयर आर मैनी थिंग्स। तो ये हमें पता होनी चाहिए क्योंकि ये छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं ये एक डेफिनेशन के तौर पे 1 मार्क्स के लिए आते हैं। तो हमें कोई एक मार्क्स को भी ईजी नहीं लेना है। तो कॉम्बिनेशन बना लिया, डेफिनेशंस पता कर ली, ग्राफ वाले क्वेश्चंस कर लिए, पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस कर लिए। नाउ कमिंग टू द अनदर थिंग, जहां कैम्ब्रिज आपसे 3 मार्क्स, 4 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसमें वो पूछ रहा है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, और आगे वो एक चीज और कहता है आपसे, यू शुड डेवलप योर आंसर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड? अनडेवलप्ड आंसर में क्या है, यू डू नॉट हैव टू इलेबरेट दैट। लेकिन जहां कैम्ब्रिज ने आपको कह दिया कि भाई यू हैव टू, यू शुड डेवलप योर आंसर, तो बेटा फिर तो कोई चॉइस ही नहीं है। यू हैव टू इलेबरेट, यू हैव टू कनेक्ट योर आंसर। एक और इम्पॉर्टेंट टिप कि बहुत सारे बच्चे अपने आंसर को रेलेवेंट नहीं करते और कनेक्ट नहीं करते। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ एग्जामिनर इज आस्किंग यू दैट डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ द फ्लड, या फिर डिस्क्राइब द डिस्ट्रक्शन या ड्रॉबैक्स ऑफ द फ्लड, सो व्हेनेवर यू राइट द आंसर, तो आपके आंसर में वो बेनिफिट या वो चैलेंज रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वरना जब तक आपका आंसर अनक्लियर ही रहेगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं विच कैन हेल्प अस टू अचीव द गुड ग्रेड्स, गुड मार्क्स इन द 19 मार्क्स। ठीक है, अब बात करते हैं 19 मार्क्स हमने डन कर लिया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी का। कमिंग टू द 6 मार्क्स क्वेश्चन। अब 6 मार्क्स क्वेश्चन हमारा मैक्सिमम मार्क्स क्वेश्चन इन द ज्योग्राफी। जैसे हमारे हिस्ट्री में हमारे पास 14 मार्क्स मैक्सिमम होता है, 10 मार्क मैक्सिमम होता है, ठीक है, 14 मैक्सिमम होता है। लेकिन इन ज्योग्राफी हमारे पास 6 से ऊपर मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। 6 इज द मैक्सिमम मार्क्स क्वेश्चन। इसमें भी वी हैव बेटा 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन, टू व्हाट एक्सटेंट एंड क्यू बॉक्स क्वेश्चन। अब इन दोनों को सॉल्व करने का क्या तरीका है, व्हाट इज द प्रॉपर वे, I have made a complete video over that with examples, will provide you definitely. अभी हम ये बात करेंगे कि हमने इसको कितने टाइम में सॉल्व करना है। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसको 6 मिनट्स में रैप अप करें, लेकिन आई नो दैट कि 6 मिनट्स में रैप अप करना विल बी एन आइडियल सिचुएशन फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो 8 मिनट्स मैक्सिमम, उससे ज़्यादा हमें टाइम नहीं लेना है। वैसे भी ज्योग्राफी में टाइम का इतना इशू होता नहीं है, हमें कौन से 7 मार्क्स और 4 मार्क के क्वेश्चंस लिखने होते हैं बड़े बड़े। तो खैर एक टाइम सेट करना होता है, उसके अंदर हमें एक बात का ध्यान रखना है,
when we are writing any developed statement in favor of any statement, तो उसके अंदर वो पॉजिटिव चीज़, वो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन नज़र आनी चाहिए कि हम बाकी उसके फेवर में बात करें। ऐसा नहीं कि हम उसके फेवर में बात करें और हमारा दिल ही नहीं है कि हम उसके फेवर में बात करें और ऐसा लग रहा है कि हम बस निपटा रहे हैं अपने आंसर को, ऐसा नहीं हो। व्हेन वी आर राइटिंग इन फेवर ऑफ एनी स्टेटमेंट, तो वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए हर एक एंगल से कि ये पॉजिटिव चीज़ हम बता रहे हैं। सेम गोज़ विद द नेगेटिव। अगर हम किसी के बारे में नेगेटिव चीज़ लिख रहे हैं, नेगेटिव डेवलप स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो उसके अंदर वो नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट तो हो कि हम उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। एंड देन अ रेलेवेंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का 1 मार्क है। अब एग्जाम्पल कुछ बच्चे लिख रहे हैं जी, सर जी यूएस के अंदर फ्लड आ गया, सर जी मलेशिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर आ गया। भाई ये वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ी है, इट्स पाकिस्तान स्टडीज और पाकिस्तान की ज्योग्राफी है। सो यू हैव टू गिव एन एग्जाम्पल, द रेलेवेंट एग्जाम्पल भाई, पाकिस्तान से रिलेट। और वो रेलेवेंट होनी चाहिए, नहीं कि अपने तौर पे ही कहीं पंजाब में अपने तौर पे ही फ्लड निकाल दिया, ऐसा नहीं, इट मस्ट बी रेलेवेंट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। आई एम कंक्लूडिंग ऑल दीज थिंग्स वंस अगेन व्हाट आई हैव टॉट यू, स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्ट्री। कि हिस्ट्री में कैसे पढ़ना है, कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले उसकी इंपॉर्टेंस पता करनी है कि ये कितनी बार कैम्ब्रिज में आ चुका है। देयर आर सम चैप्टर्स इन हिस्ट्री के जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे मुगल्स है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, फिर चैप्टर 6 पाकिस्तान मूवमेंट से लेके चैप्टर 9 पाकिस्तान मूवमेंट 1947 तक, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका चैप्टर 12 अर्ली मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक पर्सनालिटी हमारे पास जनरल अयूब खान, ये हमारे पेपर में आते हैं। फिर चैप्टर 14 में हमारे पास भुट्टो साहब हैं, ज़िया साहब हैं, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं। सो देयर आर सम चैप्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑक्यूपाई अ गुड पोर्शन इन योर पेपर, तो ये पता होना चाहिए। नंबर 2 टिप, whenever you start any chapter in history, write down previous and possible 14 and 10 marks question separately, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि इस चैप्टर से मेरे 14 मार्क्स निकलेंगे या 3 निकलेंगे या 1 निकलेंगे या फिर सो ऑन। नंबर 3 टिप, कि आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, आप उसके पॉसिबल क्वेश्चन ज़रूर निकालेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट द टॉपिक ऑफ औरंगज़ेब, तो क्या औरंगज़ेब को मैं रैंडमली पढ़ा के आगे बढ़ जाऊँ? कभी भी नहीं। आई विल टेल माई स्टूडेंट्स के औरंगज़ेब पे 4 मार्क्स क्वेश्चन कैसा आएगा? हु वॉज द औरंगज़ेब, डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ औरंगज़ेब, या डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ औरंगज़ेब, या पॉलिसी ऑफ औरंगज़ेब। डन। नंबर 2, आई विल टेल माई स्टूडेंट्स के इस पे 7 मार्क कैसे आएगा? हाउ औरंगज़ेब्स पॉलिसीज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द डिक्लाइन ऑफ मुगल। और इस पे भी 10 मार्क कैसे बन सकता है? देन आई विल टेल माई स्टूडेंट्स कि भाई, वॉज द रिलीजियस इंटॉलरेंस द ओनली पॉलिसी ऑफ औरंगज़ेब विच कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। तो आपने देखा कि एक टॉपिक की जब आप इतनी पॉसिबिलिटीज निकालेंगे, तो जब आप सोचें व्हेन यू कंप्लीट दैट टायर चैप्टर, सो यू विल हैव अ कंप्लीट क्वेश्चन बैंक इन फ्रंट ऑफ यू व्हिच इज लाइक अ टॉपिकल पास पेपर फॉर यू। टॉपिकल पास पेपर सर हमें मार्केट से मिल जाए, मार्केट से तो सब कुछ मिल जाएगा। आपने जितनी एफर्ट की होगी उतना ही आप सही से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नंबर 4 स्टेप, जब भी अपने पेपर को प्रैक्टिस करना है, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो, एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट लाजमी बनाना है। एक क्वाइट रूम, एक डेस्क, एक टाइमर, क्लीन शीट, एंड यू हैव टू राइट। राइटिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सर हमने अम्मी को सुना दिया था आंसर, तो क्या आपकी अम्मी कैम्ब्रिज में भी आपका आंसर सुनेंगी या कैम्ब्रिज आपका आंसर सुनेगा? ओरल कोई वर्थ इट नहीं है। यू हैव टू राइट एवरीथिंग। आपने हर चीज़ को लिखना है और टाइम के अंदर लिखना है। वर्बल आपने किसी को नहीं सुनाना, वर्बल कोई चीज़ नहीं होती। यू हैव टू राइट एवरीथिंग एंड एग्जाम एनवायरनमेंट बनाएंगे। साथ ही मैं ऐड कर दूँ चीज़, आप नोट्स से पढ़ेंगे। एक कंसर्न ये भी है बच्चों का, सर हम पढ़ें कैसे, सर हम कहाँ से पढ़ें? देखो बेटा, इफ़ यू आर टेकिंग द लाइव क्लासेस फ्रॉम मी, तो लाइव क्लासेस के अंदर मैं अच्छा खासा कंटेंट वैसे ही लिखवा देता हूँ। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, दैट विल काउंट एज अ रिविजन फॉर यू। इसके बाद आप मेरे नोट्स को पढ़ेंगे, उसको रिलेट करेंगे क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम के साथ, फिर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे पास्ट पेपर के अंदर, और फिर उसको वेरीफाई करेंगे मार्किंग स्कीम से। 4 स्टेप्स यू हैव टू फॉलो बाय मेकिंग द एग्जामिनेशन हॉल एनवायरनमेंट। नंबर 5th टिप,
You have to practice in geography all free के मार्क्स जो भी मैंने बताए, ग्राफ, पाई चार्ट्स, इसके अलावा लेबलिंग, मैं भूल गया था लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, मैप वाले क्वेश्चन सारे, ये आपने बेटा बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्राइब द डेंसिटी, डिस्क्राइब द लोकेशन, फ्री के मार्क्स। वंस यू लर्न हाउ टू अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, डन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और सबसे लास्ट स्टेप ये है कि आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करना भी सीखें। बहुत सारे बच्चे कंटेंट तो सीख लेते हैं, सब कुछ तैयारी कर लेते हैं, लेकिन उनको एग्जामिनेशन वाले दिन पेपर को सही से अटेम्प्ट ही नहीं करना आता। क्या मतलब अटेम्प्ट नहीं करना आता? कि देखो बेटा, पेपर को ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉम द स्टार्ट टिल एंड जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस से करना है। लाइक टेक द एग्जाम्पल ऑफ हिस्ट्री पेपर। आपने हिस्ट्री का पेपर भी उठाया, आपने हिस्ट्री का पेपर उठाया तो आपको नज़र आया भाई सेक्शन ए। सेक्शन ए में आ गई कोई एक ऐसी सोर्स जो आपको तंग करती है। क्या आप अपना सारा टाइम सेक्शन ए पे वेस्ट कर देंगे? बेटर टू स्टार्ट योर पेपर विद सेक्शन बी। आप सेक्शन बी से अपना पेपर स्टार्ट करेंगे और उसके सारे क्वेश्चंस जो भी मतलब 4 में से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। जैसे क्वेश्चन 2 का आपने ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट कर लिया। फिर आपने क्वेश्चन 4 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट कर लिया। वंस यू आर कंप्लीटली डन विद सेक्शन बी, फिर आप चले जाइए सेक्शन ए पे। और उसमें भी अगर आपको सोर्स प्रॉब्लम करी है तो भाई ऑलवेज सिक्योर द मैक्सिमम फर्स्ट। तो सेक्शन ए में जो आपका मैक्सिमम मार्क का क्वेश्चन है वो है आपका डी पार्ट, 10 मार्क क्वेश्चन। अटेम्प्ट दैट फर्स्ट। इससे कम कौन सा है? 7 मार्क का, अटेम्प्ट दैट। उससे कम है तो सोर्स बेस्ड, लेकिन आप पहले रिटन सोर्स कर लो, ठीक है? तो ये आपके मार्क्स सिक्योर हो गए, आपके 20 मार्क्स सिक्योर हो गए। फिर आप सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो ताकि अगर आपका जितना भी सोचने में टाइम जाएगा तो आपका नुकसान इतना नहीं होगा। अगर इसका हम ऑपोजिट देखें, अगर एक बच्चा सोर्स को सॉल्व करने में लगा हुआ है, उसने 10 मिनट, 15 मिनट उस पे वेस्ट कर दिए, नाउ हिज और हर 10, 7 एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन ऑन रिस्क। तो ऑलवेज सिक्योर मैक्सिमम फर्स्ट, ये चीज़। इसके अलावा अगर आपको इस पेपर के ऊपर और भी कोई डिटेल चाहिए, आई विल बी अवेलेबल चीज़ें समझाने के लिए। ज्योग्राफी में तो बिल्कुल चिल सीन है। ज्योग्राफी में यू विल हैव स्ट्रेट 5 क्वेश्चंस, नो कंपल्सरी का पंगा, यू कैन अटेम्प्ट जो आप चाहो। उसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना, योर टाइम डेफिनेटली जो है वो लगेगा 6 मार्क्स के क्वेश्चन पे। तो भाई यहाँ तुम्हारे पास एक अच्छा ऑप्शन ये होता है, एक बेनिफिट ये होता है कि तुम 3 क्वेश्चंस के ए, बी, सी पहले कर लो ताकि तुम्हारे 19, 19, 19 ये मार्क्स सिक्योर हो जाएँ। और फिर तुम आखिर में डी पार्ट, डी पार्ट, डी पार्ट कर लो। ये मेरा एक मशवरा है। दिस इज़ नॉट द वे कि जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें करना ही है। मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए कि जिनको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। बट इफ़ यू हैव द कंप्लीट कमांड, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं है, तुम सीक्वेंस पे अटेम्प्ट करो भाई सारी चीज़ें, इन चक्करों में नहीं पड़ो, ठीक है? सो दिस वीडियो वाज़ मेनली रिलेटेड टू ऑल ऑफ यू हू वर आस्किंग अबाउट सर कैसे करना है, सर किस तरह करना है, सर क्या चीज़ पहले करनी है, क्या चीज़ बाद में करनी है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी रिलेटेड टू एनीथिंग, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, you have my contact number. You can contact me anytime, and you can also join my classes for every batch. I'll be teaching inshallah ta'ala. Then see you in my live class. Take care of you बच्चों. अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो.